अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। परमादरणीय बंधुओं, ये बड़ा ही सुंदर जिकड़ी भजनों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। श्री रतनलाल नंबरदार जी की पुण्यतिथि में गांव नगला केसरिया कठुमर राजस्थान से इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीति निवास तसिंगा, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंडोली आगरा उत्तर प्रदेश से झीका पर झनकार दे रहे हैं। हमारे भाई घनश्याम शर्मा जी रूपा से इसकी ऑडियो की और वीडियो की रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाई देशवाल जी मूडिया कठुमर राजस्थान से, आइए एक और सुंदर प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, सुनिएगा। परमादरणीय विराजमान जितने भी प्रांगण में जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए गौर दीजिएगा, बारी बारी से आपके बीच में सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जाएंगे। कवि ने कलम को उठाया, चार पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा है, गौर दीजिएगा। एक सज्जन अपने घर से निकलते हैं कि एक साहब घर से चले तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी, उनके दूजे हाथ में बंधी घड़ी। जब सूरदास जी को सामने से आता हुआ देखा, पूछ लिया, एक बात पूछूं सूर जी, एक बात पूछूं सूर जी, क्या वो बता दी जाएगी, तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे आएगी। जब इतने शब्दों को सूरदास जी ने सुना तो जवाब दिया, बेटा सुन, तू भी खुदा का बंदा है, और मैं भी खुदा का
खारिज है तो मैं आंखों से अंधा हूं। तू इस घड़ी की बात छोड़ कि तू इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटाली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। बंधुओं, वो घड़ी ऐसी है, वो किसी से टाली नहीं जाती। आइए, जैसा कि आदेश जिकड़ी की शुरुआत साखी से, क्योंकि कहते हैं साखी जिकड़ी की जड़ है, जहां से शुरुआत होती है। आइए उसी मर्यादा को निभाते हुए गौर दीजिएगा, ये मनुष्य ना जाने कितना अहम, कितना गरूर, कितना अहंकार लेकर के बैठा है, लेकिन कहते हैं इस काया का कोई भरोसा नहीं है कि ये काया इन 5 तत्वों में कब मिल जाए, कब मिट जाए। क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ जीव, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं इस तन से निकल करके कब चला जाए। हमारे कभी हमारे सदग्रंथ बार बार संदेश उपदेश देते हैं इस मनुष्य को, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है। कहा है रे प्राणी, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, बहुत छोटा सा जीवन है। आइए सुनिएगा साखी के माध्यम से। इसी बीच एक नन्हा सा बच्चा 10 रुपए का हमें पुरस्कार देकर के गया, बहुत बहुत धन्यवाद। एदी हो अरे नर और ये 10 रुपए का पुरस्कार एक और छोटा सा बच्चा देकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नर तेने काहे पे कियो है गर्भ गुमा हो। गुमान रे भरोसो और नाही जाते और इसी भी 51 रुपए का पुरस्कार श्री राजेश ठेकेदार जी हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है रे प्राणी, अरे एक दिन हवा के चले ते हो। अरे एक दिन हवा के चले ते हेरे मिट्टी हम बे मिट्टी जाए रे बबूला, हे
मिट जाए रे बबूला जैसी मेह आइए, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं जो आपने अपने कानों द्वारा 2-4 बार नहीं सुना हो, लेकिन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, तो राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य भी होता है, एक धर्म होता है। क्या? कि विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में जब विचार आया तो भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गए, जाकर के निवेदन करने लगे, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं धर्मराज से, सुनिए धर्मराज, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं क्यों प्रभु? भगवान ने कहा क्योंकि एक ऐसा योद्धा है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। आहा, धर्मराज कहने लगे प्रभु एक बात बताइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? बोले अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है, और जब तक वो कांटा नहीं हटेगा तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आहा, अर्थ में लिख दिया कि पहले काटो बाका टेकू, अरे पहले काटो बाका टेकू, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधरक है कि विश्व विजय को होना है, सो नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज कहते हैं प्रभु नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराजियों बोलियो जब भेद प्रभु ने खोलो। जब बार बार धर्मराज जी ने निवेदन किया, आहा, धर्मराज जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं, धर्मराज सुनिए, मैं बताता हूं वो योद्धा कौन है। आहा, कैसे किस प्रकार बतला रहे हैं, सुनिएगा। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार बाबूलाल नेताजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे झांसी और भूप कैद कर राखे, और कोई कह न लगे बनवारी है, और सुनिए, और बाके बल को, कोई बाके बल को और दे पार नहीं, वो जरासंध बलधारी है। वो योद्धा कैसा है, उस वीर योद्धा की प्रतिज्ञा क्या है? अरे जा दिन हो सैकड़ा पूरा, अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरो, तब सौन को मारे गो। अरे जा दिन होए सैकड़ा पूरा, तब सौन को मारे गो। और हरि कहे, हाँ हरि कहे, कोई हरि कहे नानम कोरणम ही कैसे मत हारे गो। हरि कहे नानम कोरणम ही कैसे हिम्मत, अरे कैसे हिम्मत, कैसे हिम्मत, कैसे हिम्मत हारे गो भाई।
समय की तरफ इशारा। आइए एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए समय सबके लिए बराबर, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, गौर दीजिएगा। और गीत ₹100 राम बाबू पीए साहब नयावास वाले हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ, आज समाज में आप देख रहे हैं कैसी कुरीतियां फैली हुई हैं। उन कुरीतियों पर कुछ प्रकाश डालते हुए इस गीत को कवि ने सजाया है। कुछ समय पहले एक कुमार विशु ने एक भजन गाया था। रतनलाल जी के भाई सोहनलाल जी ₹100 का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन कुमार विशु जी ने गाया, आप सबने सुनाया होगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से। और इसी बीच रतनलाल जी के पुत्र प्रकाश चंद शर्मा जी ₹101 का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब गीत पर गौर दीजिएगा। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों को सजाया है, क्योंकि आज के समाज में जब देखा कि आज हमारे बुजुर्गों की, हमारे माँ बाप की क्या दुर्दशा हो रही है, गीत को लिख दिया, शब्दों को सजा दिया। क्या लिखा है, गौर दीजिएगा। हो देखा जाता है, कभी मंदिर में जाता है, कभी तीर्थों में जाता है, कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जाता है, लेकिन कभी क्या कह रहा है, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। और मैं निवेदन करूंगा, जो पंक्ति आपके दिल को छू जाए, वास्तविक आपको अच्छी लगे, तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा मैं आपसे। सुनिए क्या कहा कि सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। चाचा जी बात सही है या गलत है? और ये ₹51 का पुरस्कार राधे श्याम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप ही, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। क्यों? सुनिए कि सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप ही,
क्या फायदा। और घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे। और ये 501 रुपए सुरेश ठेकेदार जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे, तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और सुनिए, ये औलाद, जो बच्चे, जिन बच्चों को माँ बाप जन्म देते हैं, उनका जो कर्तव्य है उसे निभाता नहीं बेटा। लेकिन कवि क्या कह रहा है सुनिएगा। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। 100 रुपए रामेश्वर डॉक्टर साहब नयावास निवासी प्रदान कर रहे हैं, और 100 रुपए गया प्रसाद जी नयावास निवासी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए मुकेश जी नयावास वाले हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए हमारे चाचा जी चेतराम सिकोरिया निवासी हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे बाबा श्यामदास जी महंत जी हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जिसने पैदा किया, रामदयाल शर्मा जी रामनगर वाले 101 रुपए का पुरस्कार हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर तारे जी सामोली निवासी 101 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए रतनलाल जी के बेटे चेतराम शर्मा जी हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, कहा है कि जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, कि जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है क्या चीज तूने कभी जाना नहीं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री लोहरे जी हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, वो है क्या चीज तूने कभी जाना नहीं। और आने वाली लाइन दिल को छू जाए, सुनिएगा। घर पे कि निज जननी के तन पे हो धोती फटी। अभी दीपावली से पहले नवरात्र निकल करके गए हैं। घर घर में लोगों ने माता रानी की मूर्त को ला करके सजाया रखा, पूजा की। लेकिन यहां कवि क्या लिख रहा है सुनिएगा। निज जननी के तनु पे हो धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या बताइए, बात सही है या गलत है? अगर अपनी घर की माँ, बूढ़ी माँ जिसके तन पर धोती फटी हुई है, और उस माँ के ऊपर चुनरी चढ़ाते हैं जाकर के, तो वो माँ कभी खुश नहीं हो सकती। सुरेश ठेकेदार जी के स्टाफ की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, और ये 50 रुपए राजेश शर्मा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निज
जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। सारे और कहा बंधुओं समय का अभाव है, गीत को समापन की ओर लेकर के चलता हूं। गौर दीजिएगा क्या कहा। कहा है कि बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म। समय की वजह से एक अंतरा छोड़ करके लास्ट कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। हो इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धा आश्रम। और कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। राम गुर ज्ञान पाने से क्या फायदा। निज जननी के तन पे हो धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। पिता पानी को घर पे तरसते रहे, शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। घर पे मैया ये भूखी बिलखती रहे तो संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा।